और ये भी स्टॉक ऐसा है जो इसी साल का आईपीओ और लगातार गिरावट देखने को मिली। अब लक्ष्मी डेंटल के जो निवेशक हैं इनके चेहरों से हंसी गायब हो चुकी है, लगातार सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखने को मिल रही है। अब आप देखिए एक ही साल के अंदर 50% से ज़्यादा की गिरावट है। अगर मैं आईपीओ प्राइस से देखूं, इशू प्राइस से, तो 37% की डाउनसाइड यहाँ पर देखने को मिल रही है। और याद है कि जब इसका आईपीओ आया था तो कितना बज़ था, कितना हाइप था, 114 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिला था, लेकिन ये स्टॉक बिल्कुल चलने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब कंपनी क्या करती है इसे समझते हैं। दरअसल अगर आप देखें तो इंटीग्रेटेड डेंटल प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है, जो कि आप दांतों के क्राउन होते हैं, अलाइनर्स होते हैं, इसका ये काम करती है। ज़्यादातर इनकी जो रेवेन्यू है B2B माध्यम से आती है। अब दरअसल कारण सबसे बड़ा ये है स्टॉक के अंडर परफॉर्मेंस का कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा महंगे थे। जब आईपीओ आया भी था तो 50 टाइम से ज़्यादा के मल्टीपल पर ये आईपीओ आया था। इसी के चलते अगर आप देखें तो जो ग्रोथ है वो सस्टेन नहीं कर पाई, फिर एकाएक बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। अब एक और दिक्कत की बात यह है कि जब प्रीवियस कॉन कॉल हुआ था, एनालिस्ट कॉल हुआ था, तो इसमें कंपनी कह रही थी कि जो इनविजिबल अलाइनर्स होते हैं इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा इंटेंस कंपटीशन देखने को मिल रहा है। कारण है कि नए नए स्टार्टअप्स आते जा रहे हैं और जब स्टार्टअप्स आ रहे हैं तो डीप डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। इसी के चलते अगर आप देखें तो मार्जिन का प्रेशर देखने को मिल रहा है। साथ में आप ये भी देखें कि 20% के आसपास की जो रेवेन्यू है वो यूएस से एक्सपोज्ड है, तो आगे जाकर जो टैरिफ का इम्पैक्ट है वो मार्जिन्स पर यहाँ पर विजिबल है। इनफैक्ट Q2 में भी थोड़ा बहुत यहाँ पर देखने को मिल गया था। अब बात करें एबिटा ग्रोथ की तो प्रिडिक्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिल रहा है। अब कंपनी ये भी कह रही है कि जो स्कैनर की सेल्स है ये पिछले क्वार्टर में ज़्यादा हुई थी, इसी के चलते मार्जिन्स पर और एबिटा में दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन आप पिछले क्वार्टर में देखें तो 26% की ग्रोथ थी, इससे पहले तकरीबन 15% की गिरावट यहाँ पर आ गई, फिर इसके बाद देखें तो 18% की गिरावट, यानी ट्रेंड आपको एबिटा ग्रोथ का साफ नज़र नहीं आएगा। और शायद इसी कारण के चलते अब डीआईएस का भरोसा स्टॉक के ऊपर घट रहा है। जो आप देखिए कि Q1 में 14.3% के आसपास की डीआईएस की होल्डिंग थी, अब वो घटकर 11.85% हो गई है। तो अर्निंग्स कमज़ोर हो रही हैं, वैल्यूएशन महंगे है और इसी के चलते अगर आप देखें तो शायद ये स्टॉक लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है।